आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 34 की व्याख्या कर रहे हैं। 33वें में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि यह सब तो पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है और निमित्त मात्र होकर युद्ध करो, उसकी आज्ञा दी। और इस श्लोक में उसी बात को आगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण और समझाते हैं। ऋषि वेद व्यास जी क्या लिखते हैं? द्रोणं च भीष्मं च दैद्रस्थं च कर्णं तथा अन्यान अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठ युधुष्व जेतासि रणे सपात्मनाना। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। तो यहां कहने का जो तात्पर्य है वह यह है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी सूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रु भी पहले से मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनकी कोई सत्ता नहीं होती है। काम हो, क्रोध हो, राग हो, द्वेष हो, जलन हो, कपट हो, छल हो, ये जितने भी शत्रु हैं ये सब सत्ता रहित होते हैं। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया हुआ है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से समझा रहे हैं। तो हमारे लिए यह बात बहुत समझने की है कि हम अपने शत्रुओं को, जिनकी मैंने अभी बात की, राग है, काम है, क्रोध है, जो जलन है, कपट है, छल है, इन सबको मारने में हमें देर नहीं लगनी चाहिए। कुछ वर्तमानदर्शी भी इस बात का व्याख्या करते हैं, लेकिन उससे पहले इंग्लिश की व्याख्या, फिर उस व्याख्या को करते हैं। Drona and Bhishma, Jayadratha and Karna and other brave warriors, these killed by me, do thou kill, fear not, fight thou shalt conquer the enemies। और यही बात some people are saying differently, kill Drona and Bhishma, Jayadratha and Karna and other brave warriors also already killed by me, don't be the apprehensive, don't be apprehensive, you will be able to trump over enemies in the battle fight। Here Lord Krishna is directly ordering to Arjuna fight। तो कुछ जो वर्तमान के चिंतक हैं वह इस बात की व्याख्या ऐसे भी करते हैं कि इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान्य बहुत सारे मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, और संग्राम में बैरियों को तू निश्चित ही जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। यहां भी योगेश्वर ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इन मरे हुए को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूं, जबकि 5वें अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में उन्होंने कहा भगवान अकर्ता है। 18वें अध्याय में कहते हैं कि शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम हैं: अधिष्ठान, कर्ता, कर्म, चेष्टा और दैव्य। जो कहते हैं कि कैवल्य रूप या केवल स्वरूप परमात्मा करते हैं वे अविवेकी हैं, यथार्थ नहीं जानते, अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों? यह विरोधाभास इस
इस श्लोक को पढ़ने के बाद मन में पैदा करते हैं। इसका उत्तर भी यथार्थवादी व्याख्याकार टीकाकार कहते हैं, वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्मा पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है तब तक माया प्रेरणा देती है, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर, इष्ट अथवा सदगुरु के कार्य क्षेत्र में प्राप्त कर लेता है, इसके बाद सदगुरु, इष्ट, याद रहे कि प्रेरिक के स्थान पर सदगुरु, परमात्मा, इष्ट, भगवान सब पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ भी कहें, कहते भगवान ही हैं। तो ये जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सदगुरु, इष्ट, देव, ये सब हमारी मदद करने लगते हैं, हृदय से रथी हो जाते हैं, ये हृदय में आकर सवार हो जाते हैं, आत्मा से जागृत होकर उस अनुरागी साधक को स्वयं पथ संचालन करने लगते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो यहां हमें यह बात गीता स्पष्ट बताती है कि हम जिन शत्रुओं को हम अपने आप में अपने से बलशाली, शक्तिशाली, सुदृढ़, मजबूत, स्ट्रांग मानते हैं, वो है नहीं, वो हमने अपने मन में ठाना हुआ है। अन्यथा वो भगवान की कृपा से पहले से ही मरे हुए हैं, लेकिन हम मरे हुए को भी जिंदा मानकर और उनको अपने से ज्यादा बलवान समझकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। यह हमारी गलती है, यह हमारी मूढ़ता है। तो गीता हमें इतना ही समझाती है कि भगवान सीधे कह रहे हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। तो यहां मैं वही बात दोबारा कहूंगा, छल है, कपट है, काम है, क्रोध है, जलन है, डाय है, अहंकार है, ये सब पहले से मरे हुए हैं, लेकिन हमने इनको सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया हुआ है, क्योंकि लालच में हमारा मन है, हम मन के दास हो गए हैं। तो यहां भगवान कह रहा है, भय मत कर, इनसे डरो मत, निसंदेह युद्ध करो, इनको हम जीतेंगे, इसलिए युद्ध कर, आगे बढ़, भगवान ने ऐसा कहा। तो आज की इस व्याख्या में इतना ही। फिर आगे समझते हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र को, मोह रूपी धृतराष्ट्र को संयम रूपी संजय ने क्या समझाया, और फिर उसका आनंद लेते हैं और अपने आध्यात्म की दुनिया की सैर का मजा लेते हैं और अपने आध्यात्म के सफर पर आगे बढ़ते हैं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।